होसिया बाब 7। जब मैं इसराइल को शिफा बख्शने को था तो इफ्राइम की बदकिरदारी और सामरिया की शरारत ज़ाहिर हुई, क्योंकि वो दगा करते हैं। अंदर चोर घुस आए हैं और बाहर डाकुओं का गौल लूट रहा है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे उनकी सारी शरारत मालूम है। अब उनके अमाल ने जो मुझ पर आया हैं उनको घेर लिया है। वो बादशाह को अपनी शरारत और उमरा को दरोग गोई से खुश करते हैं। वो सब के सब बदकार हैं। वो उस तनूर की मानंद हैं जिसको नानबाई गर्म करता है और आटा गूंधने के वक्त से खमीर उठने तक आग भड़काने से बाज रहता है। हमारे बादशाह के जश्न के रोज़ उमरा तो गर्मी में से बीमार हुए और वो ठट्टाबाजों के साथ बेतकल्लुफ़ हुआ। घात में बैठे उनके दिल तनूर की मानंद हैं। उनका कहर रात भर सुलगता रहता है। वो सुबह के वक्त आग की मानंद भड़कता है। वो सब के सब तनूर की मानंद दहकते हैं और अपने खासियों को खा जाते हैं। उनके सब बादशाह मारे गए। उनमें कोई ना रहा जो मुझसे दुआ करे। इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया। इफ्राइम एक चपाती है जो उल्टाई ना गई। अजनबी उसकी तवानाई को निकल गए और उसको खबर नहीं, और बाल सफ़ेद होने लगे पर वो बेखबर है। और फ़ख्रे इस्राएल उसके मुंह पर गवाही देता है, तो भी वो खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू नहीं लाए, और बावजूद इस सब के उसके तालिब नहीं हुए। इफ्राइम बेवकूफ़ व बेदानिश फाख्ता है। वो मिस्र की दुहाई देते और असूर को जाते हैं। जब वो जाएंगे तो मैं उन पर अपना जाल फैला दूंगा। उनको हवा के परिंदों की मानंद नीचे उतारूंगा, और जैसा उनकी जमायत सुन चुकी है उनकी तादीब करूंगा। उन पर अफसोस, क्योंकि वो मुझसे आवारा हो गए। वो बर्बाद हों, क्योंकि वो मुझसे बागी हुए। अगरचा मैं उनका फिदिया देना चाहता हूँ, वो मेरे खिलाफ दरोग गोई करते हैं, और वो हुजूर क़ल्ब के साथ मुझसे फरियाद नहीं करते, बल्कि अपने बिस्तरों पर पड़े चिल्लाते हैं। वो अनाज और मैग के लिए तो जमा हो जाते हैं, पर मुझसे बागी रहते हैं। अगरचा मैंने उनकी तरबियत की और उनको कवी बाजू किया, तो भी वो मेरे हक़ में बदअंदेशी करते हैं। वो रजू होते हैं पर हक़ ताला की तरफ नहीं। वो दगा देने वाली कुमान की मानंद हैं। उनके उमरा अपनी ज़ुबान की गुस्ताखी के सबब से तह तेग होंगे। इससे मुल्क मिस्र में उनकी हंसी होगी। खुदा उनका पाकलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।